नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखा जाए तो हर एग्जाम में आपका एक आध क्वेश्चन आपका इससे रहता ही रहता है। ठीक है, वैसे ही बार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ही बार्क में नहीं आता है रीजनिंग। इस बात का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा दिमाग में ना आ जाए कि सर बार्क में भी रीजनिंग आएगा, तो बार्क में रीजनिंग नहीं आता है। ठीक है ना। वैसे डीआरडीओ में आता है, रेलवे एएलपी हो गया, बाकी कोई भी अदर एग्जाम्स ले लेंगे तो करीब करीब सब एग्जाम में आपके अगर रीजनिंग आता है तो उसमें ब्लड रिलेशन जरूर दे देता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में भी आपको डेली देखते हो, किसी को भैया किसी को चाचा, डेली आप रिश्ते नाते में रहते हो। तो वही चीजें हैं, यहाँ पे हमको व्यक्त करना होगा कि कौन सा रिलेशन को क्या कहलाएगा। टॉपिक का नाम है आपका ब्लड रिलेशन। आज से पहले जो आप लोग खूनी रिश्ता इसको बोलते थे, इसको आज के बाद नहीं बोलना है। आज के बाद इसको क्या बोलना है? रक्त संबंध बोलना है। ब्लड रिलेशन का हिंदी हो जाता है आपका रक्त संबंध। दो पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, जिसको आप अगर जिंदगी में लागू करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, मतलब कि किसी भी चीज को करने का आदत डालिए अभी, बाद में टालने वाला आदत छोड़ दीजिए। जैसे कोई भी चीज होता है तो आप लोग कहते हैं अच्छा कल से करेंगे पक्का, अच्छा आज रात से करेंगे पक्का, रात से नहीं अभी से करेंगे। ठीक है, अभी मतलब अभी से करना है। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, कोई भी चीज है उसको अभी करना है। दूसरा लिखा हुआ है स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लुएंसेज, मतलब कि निगेटिव चीजों से जो आपको निगेटिव प्रभावों में डाल सकता है उससे दूर रहने का प्रयास करें। जैसे कि आप देखते हैं कि आसपास या आस पड़ोस में आपके कोई कोई ऐसा भी होगा जो 5 साल से तैयारी कर रहा होगा, होगा ना, पक्का होगा। हर किसी के आस पड़ोस में ऐसे लोग भाई साहब रहते हैं कि 2 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे कि आप उन्हीं से ज्यादा संपर्क में रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, उसको हर एक चीज की जानकारी है। लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है, अगर आप उनके साथ रहेंगे जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको वही चीजें बताएंगे, ठीक है, जिससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन हुआ नहीं है और आप उन्हीं के प्रभाव में भी रह रहे हैं, तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि उनसे अगर पढ़ेंगे तो आप हर वो 2 4 5 दिन में एक आध दो बार जरूर कुछ न कुछ कहेंगे कि अरे यार इतने दिन से लगे हुए हैं, हो नहीं रहा है, अरे यार इतना सब कुछ पढ़ डाले हो नहीं रहा है, तो एक्चुअल में वो पढ़े नहीं है। क्योंकि आप वैसे भी आपके आस पड़ोस में होंगे जो साल भर तैयारी की और अच्छा खासा सिलेक्शन लेकर के निकल लिए। तो कोई भी चीज का तैयारी 1 साल का ही होता है, 1 साल से ज्यादा का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वो 5 साल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअल में खुद को उतना बेस्ट ऑफ दे नहीं रहे हैं अपना। बात समझ में आ रही? तो इसलिए ऐसे प्रभावों से दूर रहना है जिसको देख करके आपको लगता है, तो इसलिए आपको जो बार बार बता रहे हैं कि इनसे दूर रहना है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि ऐसे भी तो है ना आपके आस पड़ोस में जो साल भर पहले तैयारी किए और साल भर में सिलेक्शन लेकर के निकल लिए, अपना बेहतर सिलेक्शन लेकर के। तो उनका कैसे हो गया? तो उनका इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना बेस्ट दिए हैं। आप भी अपना बेस्ट देंगे, आपका भी साल भर में हो जाएगा। उनके चक्कर में रहना ही नहीं है जो 5 साल से लगे हुए हैं, बस तैयारी नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ, लोग को जान रहे कि वो तैयारी कर रहा है, उनको उनसे बात कीजिएगा तो वो कहेंगे ये भी किताब खत्म कर दिए, वो भी किताब खत्म, वो सब कुछ खत्म कर दिए होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो साल भर पहले सिलेक्शन लेके निकला है ना, तो उनसे मिलेंगे तो वो 2 4 किताब का नाम बताएगा, बोलेगा इतना पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 5 साल से लगे हुए उनसे पूछोगे ना तो वो पूरा लाइब्रेरी बनवा देंगे घर में, कहेंगे ये सब किताब इंपॉर्टेंट है ले लो। तो इसलिए उनसे दूर रहना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आगे बढ़ेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप इस टॉपिक को जानते होंगे, लेकिन हम जैसे बताएंगे एक एक पॉइंट को आपको फॉलो करना है, नहीं तो फिर आगे चल के जब आप फंसेंगे तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आपका बहुत सारा चीज हम बताएंगे जिसमें से आपको एक एक पॉइंट को फॉलो करना है। आप पहले से जो कुछ भी जानते हैं सबको दिमाग से निकाल देना है, कुछ दिमाग में नहीं रखना। आज जो हम बताएंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, उसी को आपको केवल दिमाग में रखना है और उसी को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 100% आपका श्योर रिजल्ट आएगा और 100% आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ भी जानते हैं उसको दिमाग से निकाल लीजिएगा, कुछ पहले से जो है उसको अप्लाई मत कीजिएगा बीच में। ठीक है, कि अच्छा सर ई बताए हैं और हम ई जानते हैं तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, यहां से ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे।
कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके? 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला हो जाएगा पजल, दूसरा हो जाएगा पॉइंटिंग फॉर्म, तीसरा हो जाएगा कोडेड फॉर्म। तो पहला जो पजल फॉर्म होता है, तो वहां पे क्या होता है कि पजल फॉर्म के क्वेश्चंस जो आपको देख करके ही पता चल जाएंगे कि जो ऐसे कि क्वेश्चन कहेगा कि ए जो है बी की माँ है, बी जो है सी का भाई है, डी जो है ए का चाचा है। तो इस प्रकार से डी जो है ए का क्या संबंध है, तो डी से ए का क्या संबंध है, तो वहां पे वो पजल हो जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग है। वहां पे चारों तरफ से घुमा रखा है, इतने दूर में ए बी सी डी यही करके आपको घुमा रखा है, तो उसको पजल फॉर्म बोलते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन जो होगा तो वो भी आप देख करके पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ कहेगा, इस जरूर वर्ड का यूज करेगा कि एक आदमी एक औरत के तरफ इशारा करते हुए। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन में ई लाइन जरूर आएगा कि इशारा करते हुए, जैसे ए जो है बी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह जो है मेरी चाचा के, पापा के, भाई के, बहन की लड़का है। तो ए का बी से क्या संबंध है? एक औरत एक पुरुष के तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह है मेरे भाई के पत्नी के भाई का भाई है। तो उस लड़के से आदमी का, औरत का क्या संबंध है? तो ई पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब पॉइंट किया जाता है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं। तीसरा जो बनेगा आपका कोडेड फॉर्म बनेगा। तो कोडेड फॉर्म ई अक्सर ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। कोडेड फॉर्म का जो क्वेश्चन है बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ज्यादा ही जो है बैंक के एग्जाम में आता है। तो बैंक से में आपको एग्जाम देना नहीं है, ज्यादा नहीं के बराबर देना है, तो कोडेड फॉर्म पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कोडेड फॉर्म आपका टाइम टेकन होता है, थोड़ा सा आपका टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि कोडेड फॉर्म में 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 टाइप होते हैं, उसमें आपको टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन होता है उसको सॉल्व करना पड़ जाता है। तो 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तब आपका एक ऑप्शन पता चलेगा कि अच्छा ये वाला आंसर है। तो कोडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि कोडेड फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, कोडेड फॉर्म भी बढ़िया से पढ़ेंगे, और पॉइंटिंग फॉर्म तो पढ़ना ही है, और पजल फॉर्म भी पढ़ना है। अब यहां से अगर हमको ब्लड रिलेशन जानना है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब इसमें संबंध को दर्शाना होगा। तो अगर किसी भी आदमी, किसी से भी अगर आपका रिलेशन बताना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहलाता है, मेल है कि फीमेल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले वो मेल है या फीमेल है, मतलब उसका जेंडर पता होना चाहिए। मतलब किसी के बारे में हमको बताना है कि वो मेरा क्या लगेगा, तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि वो जेंडर है क्या है उसका, मेल है कि फीमेल है, औरत है या पुरुष है। और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि जनरेशन उसका कौन सा है, वो हमारे पापा के जनरेशन का है कि बाबा के जनरेशन का है कि हमारे जनरेशन का है कि हमसे नीचे के जनरेशन का है। जैसे हमारा जनरेशन होगा तो हमारे जनरेशन मतलब हम उम्र में जो भी आएंगे वो भाई बहन यही सब होंगे। आप किसी को भी जाते हो दुकान में और अगर देखते हो कि आप लोग के एज का है तो क्या कहते हो, भैया बोलते हो। अगर देखते हो कि नहीं हमारे पापा के उम्र का लग रहा है तो अंकल बोलते हो। अगर उससे भी देखते हो कि नहीं हमारे दादा के उम्र का लग रहे हैं तो उनको बाबा बोल देते हो, दादा बोल देते हो। तो उनका जनरेशन पता होना चाहिए। 2 चीजें हमको पता होना चाहिए कि उनका जनरेशन क्या है और उनका जेंडर क्या है, ठीक है, किसी का भी रिलेशन बताने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसी के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे वही कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड या रिलेशन, किसी भी रिश्ता को समझने के लिए हमको डबल जी के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। डबल जी मतलब एक जी से जेंडर हो जाएगा, मतलब कि मेल है कि फीमेल है, और दूसरा जी से जनरेशन हो जाएगा, मतलब जो आदमी के बारे में हमको बताना है वो किस जनरेशन का है, हमारे जनरेशन का है कि मम्मी के जनरेशन का, पापा के जनरेशन का है कि बाबा के जनरेशन का है। तो यहां से हमको जनरेशन पता चलेगा, ठीक है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम कुछ जनरेशन के बारे में बताएंगे, इसको नोट कर लेना है और आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर क्यों लिखवा रहे हैं। जैसे अगर हमारा आपका जनरेशन का हम बात कर ले कि हमारे आपके जनरेशन में कौन आएगा, तो ब्रदर हो जाएगा जो जिसको भाई बोलते हैं, सिस्टर हो जाएगा जिसको बहन बोलते हैं, कजन हो जाएगा जो कि चचेरा भाई बहन होता है, वाइफ हो जाएगी पत्नी मतलब हस्बैंड हो जाएगा मतलब पति, सिस्टर इन लॉ मतलब आपका बहुत सारा चीज होता है, ननद हो गया, भाभी हो गया, ब्रदर इन लॉ मतलब ऐसे ही साला देवर जीजू ये सब हो जाते हैं, तो ब्रदर इन लॉ ये सारे जो होते हैं ये हमारे किस जनरेशन में आएंगे, हमारे आपके जनरेशन में आएंगे। तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिगर बना करके, तो जो फिगर बनेगा तो इस सबका एक लाइन में आएगा। जैसे ये हम हो गए, ये हमारा भाई हो जाएगा, ये हमारा कजन हो जाएगा,
ये हमारा यहाँ से जो भी रिलेशन है, इतना जो भी रिलेशन होगा ये सब किस लाइन में होगा, एक लाइन में होगा। बात समझ में आ गया। जैसे अगर ये हमारा भाई है, अगर ये हम है, ये हमारा भाई है, इसका शादी हो गया, तो ये भी एक क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो गई, तो ये भी एक लाइन में होंगे। तो जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन में सबको रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप अगला है आपका आपसे हमसे एक जनरेशन ऊपर। आपसे हमसे एक जनरेशन ऊपर जो होगा उसमें कौन कौन होगा, तो हमसे आपसे एक जनरेशन ऊपर का मतलब मदर हो जाएंगी, मतलब माता जी, फादर हो जाएंगे पिताजी, अंकल हो जाएंगे चाचा जी, आंट हो जाएंगी चाची जी, फादर इन लॉ हो जाएंगे, मतलब फादर इन लॉ मतलब यहाँ पे ससुर हो जाएंगे, और मदर इन लॉ भी यहाँ पे आ जाएंगी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सास हो जाएंगी, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ भी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर आपसे मैटरनल अंकल कहता है, मैटरनल अंकल मतलब कि मामा होंगे, ठीक है, अगर आपसे मैटरनल अंकल कहता है मतलब कि मामा होंगे, मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड का होता है, ठीक है, मैटरनल आंट मतलब कि वहां पे आपकी मामी हो जाएंगी या मौसी हो जाएंगी। अगर पैटर्नल कहता है, पैटर्नल मतलब पापा के साइड के होते हैं, तो पैटर्नल अंकल अगर कहता है तो पैटर्नल अंकल मतलब चाचा हो जाएंगे, क्योंकि पापा के भाई होंगे, वो पापा के साइड से आएंगे। तो पैटर्नल अंकल मतलब चाचा हो सकते हैं या फूफा हो सकते हैं, फूफा भी पापा के साइड से आते हैं। और मैटरनल अंकल मतलब मामा हो जाएंगे या मौसा हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पैटर्नल आंट कहता है तो मतलब कि चाची हो जाएंगी या बुआ हो जाएंगी, फुआ जिसको बोलते हैं। या फिर अगर मैटरनल आंट कहता है तो वहां पे मामी हो जाएंगी या फिर मौसी हो जाएंगी। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान देना है, एक एक चीज लिखा हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा। हमसे आपसे एक जनरेशन ऊपर का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर यहाँ पे हमने बोला कि हम हो गए, मान लेते हैं ये हमारा भाई हो गया, ये हमारी बहन हो गया, आगे चल के समझाएंगे हम। अब हमारे पिताजी का फिगर में डालना है कि हमारे पिताजी कहाँ पे आएंगे, तो हमारे पिताजी यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे चाचा जी के बारे में बताना है, तो ये हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी के भाई होंगे ना चाचा जी, तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये हमसे ऊपर वाले फिगर में रहेंगे, ये कहाँ पे रहेंगे, हमसे ऊपर वाले फिगर में रहेंगे। बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से अगला पे आ जाइए। जैसे हमसे आपसे दो जनरेशन ऊपर का बात कर दे, हमसे आपसे दो जनरेशन ऊपर, दो जनरेशन ऊपर, तो मतलब कि ग्रैंड फादर हो जाएगा, मतलब दादाजी, ग्रैंड मदर मतलब नाना जी, सॉरी दादी जी या नानी जी हो जाएगी, ग्रैंड फादर इन लॉ मतलब ग्रैंड फादर इन लॉ हो जाएगा, या फिर ग्रैंड मदर इन लॉ हो जाएगा, मतलब जिनको दादी सास बोलते हैं या दादा ससुर बोलते हैं, तो वो हो जाएंगे ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे कि अगर हमको फिगर में जब हम बनाएंगे तो ये हम हो गए, ये हमारे पिताजी हो गए, और पिताजी के पिताजी ई वाले हो जाएंगे, मतलब कि दादाजी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमसे आपसे दो जनरेशन ही ऊपर हो गए। अगर मान लें यहीं पे हमको दादी जी को लाना है तो यहाँ पे बना देंगे, तो दादी जी ये आ जाएंगी। इसी प्रकार से आगे हम बना देंगे, जैसे माता जी को लाना है तो यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि माता जी हमसे आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगी। अगर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से फिगर आगे चल के धीरे धीरे क्लियर होगा, आपको फिगर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस धैर्य बना के रखना है। जिंदगी में धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। धैर्य रख के अगर जिंदगी में सही दिशा में काम किया जाए तो हर वो एक चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका, तो हमसे आपसे एक जनरेशन नीचे। तो हमसे आपसे एक जनरेशन नीचे कौन हो जाएगा, मतलब आपका हमारा बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएंगी डॉटर, नेफ्यू हो जाएगा भतीजा, नीस हो जाएगा, फिर भतीजी सन इन लॉ हो जाएगा, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। तो यहाँ से नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा होता है, नीस का मतलब भतीजी या भांजी होती है, सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है, और डॉटर इन लॉ का मतलब बहू हो जाएगा यहाँ पे। तो इस बात को याद रखना, ये सब कहाँ पे आएंगे, हमसे आपसे एक जनरेशन ऊपर। जैसे अगर ये हम हो गए, हमारा बेटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमसे एक फिगर इसका नीचे रहेगा। जो हमसे आपसे एक जनरेशन नीचे का होगा वो कहाँ, उसका फिगर कहाँ रहेगा, हमसे आपसे नीचे जस्ट दिखेगा। हमारे पिताजी का फिगर बनाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पिताजी के पिताजी मतलब हमारे दादाजी, तो मतलब हमसे दो जनरेशन ऊपर है तो दो फिगर ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिगर बनाते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमसे आपसे दो जनरेशन नीचे का बात कर रहा है, हमसे आपसे दो जनरेशन नीचे।
कहां पे जाएंगे, हमसे आपसे 2 जनरेशन नीचे का बात करेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तब यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का मतलब पोता हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नातिन नतिन हो जाएगी, ग्रैंड सन इन लॉ हो जाएगा या ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो जाएगा। तो ग्रैंड सन इन लॉ का मतलब जो आपके पिताजी के जो दामाद लगेंगे, लेकिन दादाजी के क्या लगेंगे, ग्रैंड सन इन लॉ लगेंगे, ठीक है। वैसे ही जो आपके पिताजी के बहू होंगी वो आपके दादाजी के कौन होंगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो जाएंगी। तो जैसे इनका अगर फिगर हमको बनाना होगा, तो जैसे ही हम आ जाएंगे, ये हमारा बेटा आ जाएगा और इसका जो बेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ई क्या हो जाएगा, इसके इसके लिए तो हम दादाजी बन गए ना, और ई क्या हो जाएंगे, ई इसके पिताजी हो जाएंगे। तो हमसे आपसे 2 जनरेशन जब नीचे का बात करेगा तो 2 फिगर नीचे बनाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ आपका जो इंपोर्टेंट हिंदी है, ग्रैंड सन मतलब पोता या नाती होता है, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नातिन हो जाएगा। ग्रैंड सन इन लॉ का अगर हम बात कर ले, ग्रैंड सन इन लॉ, तो ग्रैंड सन इन लॉ को सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि जो आपके पिताजी की बहू है वो आपके दादाजी के क्या लगेंगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ लगेंगी, या फिर जो आपके पिताजी के दामाद हैं वो आपके दादाजी के क्या लगेंगे, ग्रैंड सन इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। उतना ज्यादा वैसे इस सब वर्ड का यूज करता नहीं है, ठीक है ना। यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे जेंडर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, जेंडर के बारे में। तो जेंडर को हमारा पता चलने के लिए कि फिगर से ही, अब फिगर तो हम बनाएंगे, तो जैसे अगर हम फिगर बना दिए कि हम हैं और इसके ऊपर एक फिगर बन गया, तो ये तो पता चल गया कि हमारे पिताजी के ग्रुप में आएंगे। पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमको पता करना पड़ेगा कि जो पिताजी के ऊपर हमारे ऊपर हैं, तो पिताजी हैं कि माता जी हैं, ये भी हो सकते हैं, जो चाचा हैं या चाची हैं, ये क्लियर होना चाहिए ना। तो यही चीज है कि यहाँ पे जेंडर जो होगा वो मेल को जो हम डिसाइड करेंगे वो स्क्वायर से करेंगे। मेल को किससे करेंगे, स्क्वायर से करेंगे। कि अगर यहाँ पे हम ए बनाए और यहाँ पे इसको बंद कर दिए बॉक्स है, मतलब यहाँ से देख के ही हमको क्या पता चल जाएगा कि ए जो है वो क्या है, मेल है। ए जो है वो क्या है, मेल है। उसी प्रकार से जब फीमेल को डिनोट करना होगा तो उसको हम सर्किल में बंद करेंगे। फीमेल को किस में बंद करेंगे, सर्किल में बंद करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम बी को ले लिए और बी को सर्किल में बंद कर दिए, मतलब क्या है भाई, तो बी जो है वो क्या है, फीमेल है। उसी प्रकार से अगर ए को लेकर के हम बॉक्स में बंद किए तो ई क्या है, ए मेल है। और सी को लेकर के अगर हम सर्किल में बंद किए तो सी क्या है, फीमेल है। तो अब मेल और फीमेल हम फिगर से ही बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो एक बार के लिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक आपको क्लियर है ना चीजें। इसमें तो कोई डाउट वाली चीजें हमने बताया नहीं है, सब आप जान रहे थे, उसी को एक बार रिवीजन करवा दिए हैं। बाकी कोई हम अलग से एक्स्ट्रा तो बताया नहीं है। तो यहां तक आपको तो चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे कोई कोई मेल को प्लस से डिनोट करता है, क्या करता है कि मेल को प्लस से डिनोट करता है, फीमेल को माइनस से डिनोट करता है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। हम बता रहे हैं कि मेल को स्क्वायर में बंद करना है और फीमेल को सर्किल में बंद करना है, तो यही करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा सर मेल को स्क्वायर में बंद करना है तो हम त्रिभुज में बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपना दिमाग इसमें नहीं चलाना है। हम जो बता रहे हैं उसी को करना है कि मेल को सर्किल में बंद करेंगे और फीमेल को, सॉरी, मेल को स्क्वायर में बंद करेंगे और फीमेल को सर्किल में बंद करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, धीरे धीरे हम आपको फिगर समझाएंगे। तो जैसे कि इस चार को यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, इस चारों का फिगर बनाए। ये चार को दिया हुआ है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, चारों का फिगर बनाएंगे आप फटाफट। ये चार को दिया हुआ है, यहाँ पे चारों का फिगर बनाएंगे फटाफट आप। ये चारों का फिगर मत बनाइए, रुक जाइए। ये सब हम आपको होमवर्क में देंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला मान लेते हैं कि पहला जो है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, इसका फिगर बनाना है, इसका फिगर बनाइए। दूसरा ले लेते हैं कि बी जो है सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, इसका फिगर बनाइए। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तीसरा ले लेते हैं, सी जो है, ए जो है डी के पिताजी हैं, डी के पिताजी हैं, पिताजी हैं, इसका फिगर बनाइए। चौथा ले लेते हैं, ए जो है ई के
बेटा है, ए जो है ई के बेटा है। पांचवा फिगर बनाइए, ए जो है सी के दादा हैं, सी के दादा है, ठीक है। उसी प्रकार से छठा फिगर बनाइए, ए जो है पी के माता जी हैं। सातवां फिगर बनाएंगे, ए जो है बी के चाचा हैं। आठवां फिगर बनाएंगे, ए जो है बी के बहू है, बहू है, ठीक है। नौवां फिगर बनाएंगे, ए जो है बी के दामाद है। दसवां फिगर बनाएंगे, ए जो है बी का पोता है। ये 10 का फिगर आप बनाएंगे फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। बना लिए सर, सबका बनाए। ये 10 का फिगर आप फटाफट बनाएंगे। आपको हमने दिया 1 मिनट का समय, 1 मिनट के अंदर आप लोग इसको फटाफट बनाएंगे। एक मिनट के अंदर फटाफट इसको बनाएंगे आप लोग, बिना देर किए। बना लिए सर, बना लिए सर, सब कोई बनाएगा फटाफट। सब कोई बनाओ भाई, जल्दी जल्दी, बिना देर किए सब कोई बनाएगा। बना लिए सर जी, बना लिए भाई, सब कोई बना लिया, जल्दी जल्दी बनाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब कोई बनाएगा। अपना हाथ पैर चलाने पे ही आप जिंदगी में कुछ सीख पाएंगे, इसलिए आपको अपना हाथ पैर चलाना बहुत जरूरी है। फटाफट बनाइए जल्दी से 10 का फिगर, कि 10 का फिगर क्या क्या होगा, कैसे कैसे फिगर बनेगा। बना लिए सर, सब कोई बनाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। कोई भी बाकी रहा तो उसके फोन से निकल के हम पीटने वाले हैं, अभी समझ लेना है, इसलिए कोई बाकी नहीं रहेगा, सब कोई बनाएगा। बना लिए सर, बना लिए सर, बना लिए सर, बना लिए सर। चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए फटाफट अब फिगर हम बना रहे हैं, आप मिलाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, मिलाएंगे कि आपका सही है कि नहीं है। यहाँ पे पहला है, पहला क्या बोला है, ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो पहले तो ये दोनों एक लाइन में आएगा, ए और बी दोनों किस में रहेगा, एक लाइन में रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई है, ठीक है। अब कौन भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ए भाई है, तो भाई को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में बंद करेंगे। अब यहाँ पे बी के बारे में हमको नहीं पता है कि बी कौन है, भाई है कि बहन है, तो बी को हम क्या करेंगे, खाली रखेंगे। बी को हम किसी में बंद नहीं करेंगे, ना ही सर्किल में बंद करेंगे, ना ही स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि बी के बारे में हमको नहीं पता है कि वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। दूसरा में आ जाइए, दूसरा फिगर यहाँ से बनाएंगे। दूसरा फिगर कह रहा है कि बी जो है सी की बहन है। दूसरा क्या बोला है, बी जो है सी की बहन है, तो बी बहन है, तो बी और सी दोनों क्या हो जाएगा, एक लाइन में रहेगा। पहला बात, बी और सी दोनों किस में रहेगा, एक लाइन में रहेगा। क्यों, क्योंकि बी और सी बहन है, बी जो है सी की बहन है, तो यहाँ पे बी बहन है, तो बी बहन है, तो इसको क्या करेंगे, हम सर्किल में बंद कर देंगे। लेकिन किसकी बहन है, सी की बहन है। अब सी के बारे में नहीं पता है कि सी कौन सा है, सी या तो उस बी का भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकता है, तो सी को हम खाली रखेंगे। तीसरा में आ जाइए, यहाँ से तीसरा फिगर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है ए जो है डी के पिताजी हैं। ए कौन है, डी के पिताजी हैं, तो ए पिताजी हैं, तो ए ऊपर जाएगा और डी नीचे आएगा। ए और डी क्या होगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, क्योंकि ए जो है डी के पिताजी हैं।
अब कौन पिताजी है? ए पिताजी हैं, तो ए जो है स्क्वायर में बंद हो जाएगा और डी जो है वो किसी में बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी के बारे में नहीं पता है कि वो उनका बेटा है कि बेटी है। ठीक है, अगला आएंगे यहाँ पे 4 नंबर फिगर में। तो 4 नंबर में कह रहा है कि ए जो है ई का बेटा है, ए जो है ई का बेटा है। किसका बेटा है? ई का। तो ई यहाँ पे रहेगा और ए इसके नीचे रहेगा। अब बेटा कौन है? तो ए है। तो ए है तो ए को हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर में बंद करेंगे। बाकी ई को हम ना सर्किल में बंद करेंगे ना ही स्क्वायर में बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ई के बारे में नहीं पता है कि ई जो है माता जी हैं या पिताजी हैं। तो यहां से हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर फिगर देखिए, कह रहा है ए जो है सी के दादा हैं। ए कौन है? सी के दादा हैं। किसके दादा हैं? सी के दादा हैं। तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सी के दादा के आने से पहले कौन आएगा? सी के पिताजी आएंगे। तो सी के पिताजी इसके ऊपर होंगे और इसके ऊपर इसके पिताजी आएंगे जो कि दादाजी होंगे। और कौन दादाजी है? ए है। तो ए इसमें आएगा। बात समझ में आया? ए कहां पे आएगा? उसी प्रकार से 6 नंबर फिगर आप यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर फिगर तो कह रहा है ए जो है पी के माताजी हैं। ए जो है पी के माताजी हैं। तो कौन माताजी है? ए। तो ए को ऊपर रखेंगे और पी को नीचे रखेंगे। और कौन माताजी है? ए माताजी है। तो ए को हम सर्किल में बंद कर देंगे। बाकी पी के बारे में हमको यहाँ पे नहीं पता है कि पी जो है मेल है या फीमेल है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से 7 नंबर फिगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 नंबर क्या कर रहा है कि ये जो है बी के चाचा हैं। अब इस फिगर को बनाने में आप लोग का कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। ए जो है बी के चाचा हैं। किसके चाचा हैं? बी के। कौन चाचा है? ए का। तो ए, तो यहाँ पे बी पहले आएगा और चाचा के आने से पहले कौन आएगा? अब आप क्या करते हैं कि यहीं पे फिगर बना देंगे, इसके ऊपर कर देंगे और इसमें ए को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ई और पिताजी हैं और ई चाचा जी हैं, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बी आया है और बी के पिताजी हो गए और पिताजी के भाई जो होगा चाचा जी होगा, तो यहाँ पे ए को हम रखेंगे। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि चाचा जी हैं। बात समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पे 8 नंबर फिगर हम देखेंगे। तो 8 नंबर में आ जाइए, क्या कह रहा है कि ए जो है बी का दामाद है। ए जो है बी के दामाद है। ए कौन है? बी का दामाद है। तो यहाँ पे बी आएगा, बी, और दामाद जो होगा वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे आएगा। तो दामाद के आने से पहले इसकी बेटी आएगी। दामाद के आने से पहले कौन आएगी? इसकी बेटी आएगी। और जब बेटी आएगी और बेटी का जिससे शादी होगा उसको वो दामाद होगा। तो यहाँ पे इसका शादी कराएंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ही है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको अगर ई बहन, हम इसको मान लेते हैं कि बहन है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बहन है। तो ये ए और बी क्या है? भाई बहन है। और यहाँ पे इसमें भी भाई बहन जैसा लग रहा है ना। इसमें और इस फिगर में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भाई बहन है और ई कौन है? हस्बैंड वाइफ है ना, क्योंकि बी के बेटी हो गई है, बेटी का इससे शादी हो गया, बेटी का शादी हो गया। तो जहां पे भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा तो वहां पे बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि बीच में प्लस का साइन दे देना है, ताकि पता चले कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और ये भाई बहन का रिलेशन है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो यहां से बी की बेटी हो गई और बेटी का शादी हो गया ए से, और ए क्या बन गया? दामाद बन गया। उसी प्रकार से 9 नंबर फिगर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है ए बी के दामाद है। यहां से 8 नंबर नहीं 9 नंबर बन गया, 9 नंबर फिगर बन गया। ए बी के दामाद है। 8 नंबर पे यहाँ पे देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि ए जो है बी का बहू है। ए जो है बी का बहू है तो बी यहाँ पे आएगा और इसकी बहू है तो यहाँ पे इसका बेटा आएगा और इसका बेटा का शादी करवाएंगे तो ये ए जो है बहू बन जाएगी। बात समझ में आए? 8 का 9 हो गया, इसको ये 8 नंबर में है, बहू है। तो ए का बेटा आया, बेटा का शादी करवा दिए तो क्या बन गया? बहू बन गया। उसी प्रकार से 10 नंबर आप देखेंगे कि 10 नंबर क्या कह रहा है? तो 10 नंबर है ए बी का पोता है। ए बी का पोता है। ए जो है बी का पोता है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी, बी का बेटा आएगा और बेटा का जो बेटा होगा वो पोता बनेगा तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा और इस प्रकार के से 10 का फिगर बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बी का बेटा है, बेटा का जो बेटा होगा वो आपका पोता बन गया तो यहाँ से ए जो है बी का पोता बन गया। तो यहाँ तक कंफर्म है, क्लियर है? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यहां तक कोई समस्या नहीं है?
चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसको फटाफट आप लोग नोट करेंगे और घर से फिगर बना के लाना है। क्या करना है? घर पे फिगर बनाना है। पहला है ए बी के पिता है, फटाफट नोट कीजिए। पहला क्या है? ए बी के पिता है। दूसरा है आपका ए बी की माँ है। तीसरा है ए बी का पुत्र है। और चौथा है ए और बी दोनों भाई हैं। इसको क्या करना है? चारों का फिगर आपको घर पे बनाना है। अभी आगे और है, फटाफट इसको नोट कीजिए। आपको 1 सेकंड का हमने समय दिया, नोट कर लिया आपने। यहाँ पे पहला है ए बी के पिता है, दूसरा है ए बी की माँ है, तीसरा है ए बी का पुत्र है और चौथा है ए और बी दोनों भाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 के बाद 5 नंबर पे आइए, इसको भी नोट कीजिए फटाफट। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। 5 नंबर में कह रहा है कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। 6 नंबर में कह रहा है कि ए बी की पत्नी है। 6 नंबर में क्या कह रहा है? ए बी की पत्नी है। 7 नंबर में कह रहा है कि ए बी के चाचा है। 7 नंबर में क्या कह रहा है? ए बी के चाचा है। और 8 नंबर में कह रहा है कि ए बी के मामा है। 8 नंबर में क्या है? ए बी के मामा है। ये आठों आप बना लिए, इसका फिगर घर पे बनाना है। 9 नंबर पे आ जाइए फटाफट, यहां से नोट कीजिए। यहाँ पे 9 नंबर में कह रहा है कि ए बी के दादा हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है? ए जो है बी के दादा हैं। और 10 नंबर में है ए जो है बी के दामाद हैं। तो ये 10 का फिगर आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, कल के क्लास में हम इसका फिगर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आराम से इसको आप लोग एक बार पूरा जनरेशन को पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ताकि कल से जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा खेल फिगर पे ही है। अगर फिगर आपका बन गया तो आप कितने भी टफ क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो इसको आज अच्छे से समझिए, एक बार प्रयास कीजिए, घर पे 1-2 बार और पढ़िए। ठीक है, और ये सारा फिगर बनाइए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। हम आपसे मिलेंगे थोड़ा देर बाद 8 बजे वाला क्लास में। ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए तैयार होकर के फिर से, और फिर पढ़ते हैं 8 बजे से।